Good afternoon to all my dear students. Today we will discuss about the elliptic curve cryptography. ECC is the short form of elliptic curve cryptography. This is the third type of asymmetric cryptography algorithm. Asymmetric means where two keys are generated in both sides, sender side and receiver side, and two keys are called private and public. This is the third type of cryptography algorithm, that is called elliptic curve. Then these are the specification of ECC. First one is asymmetric. ECC is a asymmetric or public key crypto system. Asymmetric means two key generated in both sides, sender side and receiver side. And second, ECC provides equal security like RSA and Diffie-Hellman with a smaller key size. Third, ECC make use of elliptic curves. And fourth, elliptic curves are defined by the mathematical functions, and these functions are called cubic function. And fifth, this is the standard elliptic curve equation, y square equals to x cube plus ax plus b. A and b are two parameters are used in this equation, and this is the graphical representation of elliptic curve. अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी के. ठीक है, तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है एलिप्टिक कर्व. अब हम देखते हैं, तो जैसे कि हम डिफी-हेल्मन में क्या करते थे, ग्लोबल पब्लिक एलिमेंट डिफाइन करते थे, वैसे यहाँ भी हम क्या करेंगे, ग्लोबल पब्लिक एलिमेंट्स डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम टू ग्लोबल पब्लिक एलिमेंट डिफाइन करते हैं. फर्स्ट जो है EQAB. EQAB मीन्स क्या होता है, इक्वेशन ऑफ एलिप्टिक कर्व. ठीक है, यहाँ पे Q और A और B, QAB क्या है, पैरामीटर्स हैं. ठीक, और Q इज़ अ प्राइम नंबर. Q क्या है, एक प्राइम नंबर है. ठीक है, G एक दूसरा पॉइंट है एलिप्टिक कर्व पे. ठीक, जिसका कि ऑर्डर जो है n है, स्मॉल n है उसका ऑर्डर, उस इक्वेशन का जहाँ पे कि G पॉइंट है ऑन एलिप्टिक कर्व. अब हम क्या करेंगे, जैसे हम डिफी-हेल्मन में की जनरेट करते थे कि यूज़र A या सेंडर पहले अपनी की जनरेट करता है, देन यूज़र B की जनरेट करते हैं, फिर क्या करते हैं, दोनों अपनी पब्लिक की को शेयर करते हैं और सीक्रेट की जनरेट करते हैं. अगर सीक्रेट की सिमिलर होती है, दैट मीन्स ये वेरीफाई हो जाता है कि सेंडर और रिसीवर वैलिड है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब यूज़र ए की जनरेट करेगा. कैसे जनरेट करेगा, मीन्स अपनी सेलेक्ट करेगा प्राइवेट की स्मॉल na एंड कैलकुलेट करेगा पब्लिक की. यहाँ नोटेशन डिफरेंट है और डिफी-हेल्मन में डिफरेंट नोटेशन थे, लेकिन सेम प्रोसीजर है. ठीक है, तो ये प्राइवेट की सेलेक्ट किया na, ठीक, और पब्लिक की कैलकुलेट किया pa इक्वल्स टू na इंटू जी. ठीक, na क्या है, इसकी प्राइवेट की है, और g क्या है, एलिप्टिक कर्व में एक पॉइंट है. ठीक, अब यूज़र b भी क्या करेगा, की जनरेट करेगा सिमिलर एंड सेलेक्ट प्राइवेट की nb एंड कैलकुलेट पब्लिक की pb इक्वल्स टू nb इंटू जी. ठीक, अब ये अपनी अपनी जो भी पब्लिक की कैलकुलेट की है एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे. ठीक है, अब हमने क्या किया, सीक्रेट की कैलकुलेशन करेगा यूज़र a एंड यूज़र b. ठीक है, तो हमने इसको KA बोल दिया, या आप KA भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है, तो KA क्या हो जाएगा, NA इंटू PB. PB क्या है, पब्लिक की ऑफ B. ठीक है, तो सीक्रेट की जब हम जनरेट करते हैं तो पब्लिक की हमेशा अदर साइड की यूज़ करते हैं. ठीक है, तो अगर A ने की जनरेट कर रहा है सीक्रेट की, तो पब्लिक की B की यूज़ करेगा. सिमिलर सीक्रेट की कैलकुलेशन बाय यूज़र B, तो अब B कैलकुलेट करेगा अगर अपनी सीक्रेट की, तो वो किसकी पब्लिक की यूज़ करेगा, A की पब्लिक की यूज़ करेगा. ठीक है, तो ये सीक्रेट की जनरेशन हो गया NA इंटू PB और KB इक्वल्स टू NB इंटू PA. तो जो वैल्यू यहाँ पे हमने ये सीक्रेट की है दोनों की, ये NA और NB क्या है, प्राइवेट की ऑफ A एंड B, और PB एंड PA क्या है, पब्लिक की ऑफ B एंड A. इस टाइप से हम KA और KB जनरेट करते हैं. अगर दोनों सिमिलर हैं, KA और KB अगर सिमिलर है, तो ये वेरीफाई हो जाता है कि जो हमारा यूज़र A और यूज़र B है वो क्या है, वैलिड यूज़र है, सेंडर और रिसीवर है.
ठीक है। तो इस टाइप से हम इलिप्टिक कर्व एल्गोरिथम परफॉर्म करते हैं। इसमें पब्लिक ग्लोबल पब्लिक एलिमेंट पहले हम डिसाइड कर देते हैं, ये डिफाइन कर देते हैं बोथ साइड के लिए, ठीक है। जिसमें कि इक्वेशन एक इलिप्टिक कर्व की डिफाइन करते हैं, जिसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं। क्यू प्राइम नंबर होता है, 2m के फॉर्म में रहता है, और जी कोई पॉइंट होता है इलिप्टिक कर्व पे जिसका कि ऑर्डर कितना होता है, लार्ज वैल्यू स्मॉल एन, ठीक। इसी स्मॉल एन से हम कंपेयर करते हैं। जो भी प्राइवेट की सेलेक्ट करता है यूज़र ए एंड बी, वो कैसी होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए ऑर्डर ऑफ जी। जो भी हम ऑर्डर जी का यूज़ करते हैं उससे लेस देन होनी चाहिए। ये कंडीशन होती है प्राइवेट की ऑफ ए एंड बी जो सेलेक्ट करते हैं यूज़र ए एंड यूज़र बी, ठीक है। तो ये था आपका इलिप्टिक कर्व जिसमें 2 ये ग्लोबल एलिमेंट्स चूज़ करते हैं। देन प्रोसीजर स्टार्ट हो जाती है, यूज़र ए और यूज़र बी अपनी अपनी प्राइवेट की से पब्लिक की जनरेट करके पब्लिक की को एक्सचेंज करते हैं, और देन सीक्रेट की कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड टाइप का एल्गोरिथम ऑफ एसिमेट्रिक। अब ये 3 आपकी कंप्लीट हो गई एल्गोरिथम, ठीक है। थैंक यू।